हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो इराडोव के दो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। एक क्वेश्चन 1.12 और दूसरा 1.13। इन दोनों क्वेश्चंस में जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, मैंने जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है बेटा वो ये कि दोनों में काम सेम हो रहा है, कंसेप्ट एकदम सेम है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम एक बहुत ही सिंपल रिलेटिव मोशन की अप्रोच से सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं, जबकि इसी का जो ये वेरिएशन है क्वेश्चन 1.13, इसमें ये अप्रोच नहीं लग पाएगी। इसमें हमें एक फॉर्मल इंटीग्रेशन के एक स्लाइटली लेंदियर और ज्यादा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से जाना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा इसमें करना पड़ेगा। अब ये भेदभाव क्यों? जब 1.13 1.12 का ही वेरिएशन है तो ऐसा भेदभाव क्यों कि यहां रिलेटिव मोशन एप्लीकेबल है और यहां नहीं है? तो इसी का जवाब हम इस वीडियो में फाइंड करेंगे। अच्छा, एक चीज और, ये रिलेटिव मोशन की अप्रोच से ये वाला जो क्वेश्चन है ये इतना आसान हो जाता है कि ज्यादातर इंस्टीट्यूट्स के मॉड्यूल्स में ये क्वेश्चन है। इनफैक्ट जेई छोड़िए, नीट में है, वो भी स्कूल लेवल पे क्लास 11 फाउंडेशन में भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। इसका एक स्क्वायर वेरिएशन है वो भी मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं मिलेगा क्योंकि ऑब्वियसली इसमें ये रिलेटिव मोशन की अप्रोच पॉसिबल नहीं है। अब वो क्यों पॉसिबल नहीं है, क्यों इसमें ये थोड़ी सी टफनेस आ रही है, इसको हम समझेंगे और प्योर कंसेप्ट से हम क्वेश्चंस को दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आइए बेटा पहले 1.12 को हम सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। इसमें जब थोड़ी चीजें समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम 1.13 को और बेटर वे में हम कर पाएंगे, है ना, और समझ पाएंगे कि क्यों यहाँ की आसान वाली अप्रोच यहाँ वैलिड नहीं है। तो बेटा इस क्वेश्चन में सबसे पहले उन्होंने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल को मेंशन किया है। इक्विलैटरल ट्रायंगल जैसा कि आप सब जानते हैं एंगल कितना लेगा, 60 डिग्री। अब कह रहे हैं इसकी जो तीन वर्टिसेस है, लेट अस कॉल देम एज ए, बी एंड सी। ये तीन हमारी वर्टिसेस हमने नेम कर दी। उन्होंने 1 2 3 बोला, हम ABC बोल दे रहे हैं, ठीक है, ओके। अब ये बोल रहे हैं कि इसमें हर एक पार्टिकल, मैं समझाता हूं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जैसे इसमें कोई भी एक पार्टिकल ले ले, जैसे आपने A को ले लिया, तो A की जो वेलोसिटी है ना वो बिल्कुल B की तरफ है ना, और B की तरफ ही रहेगी पूरी सिचुएशन में। A जो है वो B की तरफ देख के V वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, एंड B जो है वो भी V वेलोसिटी से C को देखते हुए आगे बढ़ रहा है, एंड C भी जो है वो V वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है A को देखते हुए। तो A देख रहा है B को और V वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, B देख रहा है C को और V वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, C देख रहा है A को बेटा और V वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। ये तीनों ही पॉइंट्स बेटा एक दूसरे को देखकर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो क्योंकि इसकी जो रिलेटिव मोशन की अप्रोच है वो यहाँ ज़्यादा फीजिबल है, ज़्यादा बेटर है, तो पहले मैं उसको सॉल्व कर दे रहा हूँ उसको लगाकर, है ना। उसके बाद मैं इसकी थोड़ी सी इंट्रिकेसीज में जाऊँगा, इसके डिटेल्स में जाऊँगा कि यहाँ पर चीज़ें कैसे काम कर रही है ना। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड। देखो, अच्छा, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो साइड है वो A दे रखी है इन्होंने यहाँ पर, ये देखिए, है ना, ओके। तो उसको A को लिख लेता हूँ। तो बेटा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा है कि सब कब मिलेंगे आपस में, तो क्योंकि बेटा ये फिगर परफेक्टली सिमेट्रिक है, सब कुछ बहुत ही सिमेट्रिक है, तो इसीलिए क्या होगा, अगर A और B मिल गए तो ऑब्वियसली भाई उसी पॉइंट पे BC भी मिल जाएंगे, उसी पॉइंट पे CA भी मिल जाएंगे। जो AB के साथ होगा वही BC के साथ होगा, वही AC के साथ होगा। तो हम